नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की अपील पर स्वच्छता के लिए श्रमदान मिशन। दिल्ली में जेपी नड्डा ने की सफाई। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी और वीरेंद्र सचदेवा सड़कों की सफाई करते आए नजर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम खंडूरी का जन्म दिवस। सीएम धामी ने जाकर दी बधाई। प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे मौजूद। काशीपुर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया 35वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह 2023 का शुभारंभ। स्कूली बच्चे ले रहे हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा। प्रशासन के बेरुखी जेल रहा पगनो गांव के हाल बेहाल। भूस्खलन की जद वाले गांव में आने जाने का बचा है एकमात्र कच्चा पहाड़ी का रास्ता। जान जोखिम में डालकर जाते हैं गांव वाले। और पिरान कलियर में साबिर पाक का 755वां उर्स। 107 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था पहुंचा है भारत। जायरीनों को गंगाजल, श्रीमद् भगवद गीता, रुद्राक्ष की माला की गई भेंट। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी को जन्म दिवस की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की। मुख्यमंत्री ने रविवार को खंडूरी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके वसंत विहार स्थित आवास पर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार ने भी पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी से भेंट करके उनको जन्म दिवस की बधाई दी। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पार्क में स्वच्छता पखवाड़े के तहत कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के शिलापट पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित कई नेता मौजूद रहे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाते हुए पार्क में सफाई भी की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई स्कूली बच्चों को स्वच्छता का संदेश भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर यह अभियान लिया गया है। इसमें है गली, स्ट्रीट, रेलवे लाइन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, हमारे पार्किंग स्थल, खेल मैदान, सार्वजनिक स्थान, सभी स्थानों पर चाहे हमारी धर्मशालाएं हों, ये स्वच्छता का पखवाड़ा पूरे देश के अंदर अभियान के रूप में लिया गया है। निश्चित रूप से आने वाले 5 वर्षों में जिस प्रकार से इस संकल्प को लिया गया है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के हर संकल्पों को सिद्धि प्राप्त हुई है। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हुए डोईवाला के तमाम स्वच्छता कार्यक्रम हुए, जहां पर बीएसएफ द्वारा डोईवाला में एनसीसी के तमाम छात्र छात्राओं के साथ मिलकर डोईवाला के स्टेशन, लच्छीवाला आदि क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। तो वहीं जिला विकास अधिकारी देहरादून झरना कमठान द्वारा मारखम ग्रांड पंचायत भवन में स्वच्छता अभियान चलाते हुए क्षेत्रवासियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। उधर डोईवाला कोतवाली में भी थाना और चौकी पर नियुक्त समस्त अधिकारी और कर्मचारी गणों द्वारा श्रमदान करके थाना चौकी परिसर की सफाई की गई, तो वहीं थाने पर भी पौधारोपण किया गया।
स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी पखवाड़े के अंतर्गत आज 1 अक्टूबर को पूरे जनपद में जितनी भी 401 ग्राम पंचायतें हैं सभी जगह स्वच्छता अभियान चल रहा है। इसमें 1 घंटे तक श्रमदान किया जाना है और सुबह 10 से 11 बजे तक सभी ग्राम पंचायतों में ये स्वच्छता अभियान चल रहा है, श्रमदान किया जा रहा है और उसके बाद इसकी फ़ोटोज़ जो हैं वो सब वेबसाइट पर अपलोड करी जाएंगी। हमने भी देहरादून में बीआरट ने डोईवाला और उसके नज़दीक के क्षेत्रों में लगभग 150 अपने कार्मिकों को भेजकर एनसीसी के बच्चों के साथ, म्यूनिसिपैलिटी के लोगों के साथ, बैंक के साथ और सिविलियंस के साथ मिलकर जो है इस क्षेत्र में सफाई का एक अभियान चलाया है जो काफ़ी स्वच्छता अभियान चलाया गया है जो कि पूरे उत्तराखंड में हर एक पंचायतों में चलाया जा रहा है। आज हमारी बहुत ही सम्मानित सीडीओ मैडम यहाँ पर उपस्थित हुई और उनके द्वारा हमने यहाँ पर सफाई का कार्यक्रम किया जो 10 से 11 बजे तक होना था हर एक पंचायत में और सबको शपथ दिलवाई कि हम कभी भी गंदगी नहीं करेंगे और गंदगी का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारी पंचायतें स्वच्छ रहें। यही अब आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर पुलिस दूरसंचार कार्यक्रम पर योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस दूरसंचार स्थापना दिवस के मौके पर योगी आदित्यनाथ मौजूद, जहां पर वे इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और यहां पर अवलोकन कर रहे हैं। तमाम पुलिस के अधिकारी भी मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे लखनऊ, जहां पर पुलिस दूरसंचार कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। पुलिस दूरसंचार कार्यक्रम के मौके पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे लखनऊ, जहां पर कार्यक्रम में अलग अलग स्टॉल्स पर जाकर अवलोकन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में लेकर क्षेत्र के स्वच्छता अभियान का आयोजन बड़े ही जोरों शोरों से किया जा रहा है। ऐसे में जोशीमठ सीमांत के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा बड़ा गांव में भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। यहां गांव के महिलाओं ने बढ़ चढ़कर और गांव के नव युवकों ने अपने गांव को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ किया और सभी लोगों को जागरूक भी किया गया। आज 1 अक्टूबर को सफाई दिवस को हमें आगे से निर्देशित हुआ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने हमको कहा कि हर गांव में सफाई और स्वच्छता रहना ही जरूरी है और इसका सबसे बड़ी जिम्मेदारी गांव के प्रधान और अध्यक्ष और नवयुवक अध्यक्ष सभी को इसका आदेश दिया है और हम सभी महिलाओं ने मिलजुल कर सफाई की है और हमने अपने गांव के सभी दुकानदार भाई बहनों और दुकान के आगे जिसके गंदगी हो रही उन्हें निर्देशित किया है कि अगर कोई भी गंदगी या कूड़ा कबाड़ हमें मिलेगा तो हम उन दुकानदारों को दंडित करेंगे। स्वच्छता पखवाड़े के तहत देश भर में 13 अक्टूबर को वृहद रूप से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान के तहत थराली नगर क्षेत्र में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें नगर पंचायत थराली, तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन समेत अन्य विभागों ने स्वच्छता अभियान चलाया और अपने परिसरों के आसपास सहित नगर के क्षेत्र में सफाई देखी गई। थराली नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती और नगर के अधिशासी अधिकारी टंकार कौशल समेत स्वच्छता पखवाड़े के ब्रांड एम्बेसडर रमेश थपलियाल ने भी यहां अस्पताल परिसर के आसपास सफाई अभियान चलाया। प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है कि सभी नागरिक इस अभियान में भाग लेंगे। इसी के तहत थराली में भी आज यह अभियान चलाया गया। नगर पंचायत की अगुवाई में अभियान चलाया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि थराली का मुख्य स्थान है, इसकी साफ सफाई की गई है। मुख्य रूप से सभी नागरिकों ने भाग लिया है। बहुत अच्छा अभियान रहा, जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को साफ सुथरा बनाया गया और एक मैसेज देने का प्रयास किया गया। हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे साथ एसडीएम सर, तहसीलदार, स्कूल के टीचर, बच्चे और सभी ग्रामीण
हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी और हमारे थबलियाल जी ईओ नगर पंचायत सभी के द्वारा आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता का अभियान चलाया गया। स्कूल खबर लक्सर से है, जहां भारत सरकार के आह्वान पर देश भर में विशाल स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में आरपीएफ पुलिस ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई और आज सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। पुलिसकर्मियों ने हाथों में झाड़ू लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में फैली गंदगी को साफ किया और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक भी किया गया। आपको बता दें कि आज 1 अक्टूबर को भारत सरकार के आह्वान पर विशाल सफाई अभियान का आयोजन किया गया था। इस अभियान के सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों को आज के दिन स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई करने और लोगों को जागरूक करने की अपील की गई। स्वच्छता अभियान चल रहा है भारत सरकार और रेलवे प्रशासन की तरफ से, और सभी को जो है जागरूक किया जा रहा है। अपने आसपास, घर में, अपने कार्यालय में स्वच्छ रखें। स्वच्छ रहेगा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, फरकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी। जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब तो
यहाँ ही बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ ही बना। जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफ़ी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में स्वच्छता को लेकर गंगोत्री धाम में नगर पंचायत गंगोत्री और पंचायत मंदिर समिति के जिला पंचायत कूली एजेंसी समिति ने 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता के लिए श्रमदान किया और स्वच्छता के प्रति मंदिर प्रांगण में शपथ भी ली गई, जिससे कि सभी श्रद्धालुओं ने स्वच्छता के प्रतीक शपथ लिया और गंगोत्री धाम की नगरी में साफ सफाई अभियान किया जा रहा है, जिससे कि नगर पंचायत की पूरी टीम इसमें कार्य कर रही है। रुड़की के एक निजी होटल में केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय देहरादून के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक निदेशक डॉक्टर संतोष आशीष ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक विभागों ने वासुदेव मैथिली सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। ये चित्र प्रदर्शनी मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन पर आधारित है, जिसके तहत उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों को सम्मान करना है जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए बलिदान किया। जनपद उत्तरकाशी में समस्त विकास खंडों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जनपद उत्तरकाशी के शिक्षक, कर्मचारी और पदाधिकारियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और भगवान काशी विश्वनाथ से आशीर्वाद लेकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। ओपीएस के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश बिजलावाण ने कहा कि शिक्षकों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली है। उन्होंने ये भी कहा कि हमने संकल्प लिया है कि जो सरकार पुरानी पेंशन बहाली को लागू करेगी, हम उसका चुनाव में साथ देंगे। जनपद से लगभग 1000 कर्मचारी शंखनाद रैली को सफल बनाने के लिए दवाओं के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। मैं अपने सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारी शिक्षक इस पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सजग हैं। अब क्योंकि जो नई पेंशन व्यवस्था है, ये जो शेयर बाजार के हवाले कर्मचारियों का बुढ़ापा किया गया है, इस असुरक्षा को देखते हुए कर्मचारी बहुत आक्रोशित हैं और हमारा ये चरणबद्ध आंदोलन जो चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस साल का जो हमारा आंदोलन था, इसका अंतिम चरण का आंदोलन ये हमारी दिल्ली में होने जा रही जो शंखनाद रैली है, इसके लिए देश के सारे कर्मचारी शिक्षक कल 1 अक्टूबर को वहाँ पर एकजुट हो रहे हैं और सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि अभी समय है, आप जागिए, आप कर्मचारियों के बुढ़ापे के बारे में सोचिए। पेंशन बहाली से हम उत्तरकाशी से हमारे लगभग 1000 लोग पुराने दिल्ली में कूच करने वाले शंखनाद रैली के लिए, जिसके तहत हम ढोल दमाऊं रणसिंह के साथ यहाँ के पारंपरिक जो हमारी वेशभूषा और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम पूरे जन तक के आंदोलन को दिल्ली तक पहुंचाएंगे, दिल्ली में लाएंगे और हमारी जो आवाम है यहाँ की उत्तराखंड को दिल्ली के तक जाएगी। आपको सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी करने की करें। रामनगर कॉर्बेट नगरी रामनगर में विकास खंड सभागार में समाज कल्याण विभाग की ओर से ब्लॉक प्रमुख रामनगर रेखा रावत, सांसद प्रतिनिधि
इंदर रावत ने 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को कान की मशीन, व्हीलचेयर, लाठी सहित विभिन्न उपकरण वितरित किए। साथ ही उन्होंने राज्य के केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाई और कहा कि केंद्र सरकार लोगों के लिए बेहद गति से विकास कार्य कर रही है। केंद्र सरकार का गरीबों को और विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की योजनाओं का हर आदमी लाभ पहुंचा रहा है, जहां पर इसके लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। आज जो है पिछले साल 28 सितंबर को किसान इंटर कॉलेज में कैंप लगाया गया था और जिसमें जो है कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को सहायक उपकरण के लिए उन्हें नामित किया गया था और आज वो सामान यहाँ पर आया और विकासखंड सभागार में उन लोगों को, जितने भी सम्मानित व्यक्ति थे, जो बुजुर्ग थे, उनको यहाँ पर बुलाया गया और आज हमारे विकासखंड सभागार में उनको उपकरण बांटे गए, जैसे कि कान की मशीनें हैं, व्हीलचेयर हैं और लाठियाँ उसमें थी, मतलब कई इस प्रकार के सामान थे। तो आज उसमें हमारे समाज कल्याण विभाग के अधिकारी वहाँ पर थे, वीडियो साहब थे, प्रमुख जी थे, जेएस प्रमुख थे और हम लोगों के द्वारा वो सामान वहाँ पर वितरण किया गया। 30 लोग यहाँ पर थे जिनको ये उपकरण बांटे। विधानसभा में पत्रकारों से वार्ता के दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार से तय कट ऑफ डेट से पहले स्मार्ट सिटी के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों को वो खुद लगातार निगरानी कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण हर हाल में पूरा हो जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले 22 कामों में 16 को अब तक पूरा कर लिया गया है। सड़क समेत 6 काम बाकी है, जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया को भी जहां जहां पर समस्या दिखाई दे, सरकारी स्तर पर कामों में ढिलाई नजर आए तो तत्काल उन्हें बताए। वे स्वयं जाकर हालातों को देखेंगे और समस्या का जल्द से जल्द समाधान करेंगे। सौभाग्य से एक बात कह सकता हूं, विधानसभा में मैंने ये सवाल का जवाब दिया था और वही मैं पहले तो दोहरा देता हूं। 22 काम जो थे स्मार्ट सिटी के माध्यम से वो होने थे, जिसमें 16 काम कंप्लीट हो गए। 6 काम में प्रमुख रूप से सामने जो दिखाई देता है वो दिखता है सड़क का। सड़क की स्थिति, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार बारिश हुई, काम में बाधा आई, लेकिन आपको मैं ये भरोसा भी दे रहा हूं कि जो हमारी केंद्र सरकार ने हमें इस काम को पूरा करने के लिए 1 साल का टाइम दिया था, यानी जून 2024 तक हमें कंप्लीट करना है, हम उससे पहले कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।